हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूं जिससे काम करने में बिल्कुल इजी हो जाता और हमें समय और पैसे की दोनों की काफ़ी बचत होती है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है गाजर को लेकर। तो देखिए अभी मार्केट में गाजर मिलना स्टार्ट हो गया। तो हम जब भी लाते हैं मार्केट से गाजर तो देखते हैं इसमें बहुत सारा गंदगी रहता है। कई बार क्या होता है इसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है और कई बार देखिए इसमें रेसे रहते हैं जो ज़्यादा रहते हैं। तो हम इस तरह से चाकू से इसे क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। और इस तरह से हमें जब भी हलवा वगैरह बनाना या तो बच्चे को खाने के लिए देना तो इस तरह से हम छीलते हैं। तो हमें क्या करना, चाकू नहीं लेना, इस तरह से हमें क्या करना, स्क्रब लेना है। इस तरह से जो स्टील वाला जो स्क्रब होते हैं उससे आप इस तरह से छीलिए। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो मिट्टी रहते हैं लगे हुए, क्या होता है स्क्रब से बहुत आसानी से निकल जाता है इस तरह से। इससे छिला भी जाता है बहुत आसानी से। तो आप इस तरह से आप खुद भी छिल सकते हैं या तो फिर आप बच्चे को भी दे सकते हैं। इससे क्या होंगे, बच्चे का हाथ भी नहीं कटेंगे। चाकू से बच्चे का हाथ भी कटने का डर है। तो आप लोग को टाइम नहीं तो आप इस तरह से स्क्रब दे दीजिए, बच्चे भी बहुत आसानी से छिल देंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इससे छिल जाएंगे। मेरा अगला टिप्स है इस तरह का वाटर बोतल को लेकर है। तो देखिए हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं तो वाटर बोतल लेकर ही जाते हैं, या तो फिर हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम बच्चे को देते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है इस तरह से लीकेज रहता है। इससे क्या होता है बच्चे को देखिए बैग भी गीला हो जाता है, कई बार क्या होता है बुक भी गीले हो जाते हैं। तो इसका क्या है, जो ये ऊपर वाला जो लीड होता है वो क्या होता है इस तरह से प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। इसके वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा इस तरह से फैल जाता है। इसके वजह से क्या होता है ये लीक होने लगता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें लेना है एक रबड़ बैंड। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, एक रबड़ बैंड ले लीजिए और थोड़ा मोटा ले लीजिए। आप इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे की साइड है यहाँ पे लगाएंगे, नीचे से थोड़ा सा ऊपर। इस तरह से आप देखिए इसको ऊपर हमें थोड़ा सा कर दिए, इस तरह से हल्का सा ऊपर हमें रखना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देख लेना है पहले सेट कर कर अच्छी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से थोड़ा सा ऊपर हम लगाए हैं और उसके बाद हम देखिए इसको लीड को हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आप लगाइए, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए अच्छे से लीड को लगा दिया, उसके बाद देखिए पानी है जो बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो आप इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं और आप बच्चे को भी दे सकते हैं। इससे क्या होंगे, ये बैग भी गीले नहीं होंगे। या तो फिर हम कहीं ट्रैवल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से ले जाएंगे तो हमारे बैग भी गीले नहीं होंगे, ना ही कोई कपड़े गीले होंगे। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है इस तरह का इयररिंग को लेकर है। तो देखिए आजकल क्या हो गया है, आजकल ज़्यादा सब आर्टिफिशियल ही पहनना पसंद करते हैं और ख़ास करके पार्टी फंक्शन में इस तरह से बड़े बड़े जो होता है झुमके टाइप का इस तरफ से पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे कान हैं जो पक जाते हैं, या तो फिर देखिएगा वहाँ पे सूजन आ जाते हैं और इस तरह से हम लोग को पहनने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना हल्दी पाउडर। तो आप इस तरह से थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लीजिए और जहाँ पर इस तरह से पीछे की साइड हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर हमें लगा देना है। इस तरह से इसका डंडी है ना वहाँ पर हमें लगा देना है। तो आप बड़े झुमके हो या तो छोटे हो आप इस तरह से आप लगा दीजिए। इस तरह से जब भी आप जब आप पहनना है तो आप इस तरह से लगाइए, उसके बाद आप पहनिएगा। तो देखिएगा जो आपका कान में सूजन हो जाता है तो ये सूजन भी नहीं होगा, या तो फिर कान पक जाता है तो आप देखिएगा इस तरह से जब आप पहनिएगा लगाकर तो देखिएगा आप लोग को काफ़ी राहत मिलेगा। अगर सूजन भी है तो थोड़ा बहुत ये कम जाएगा इससे, क्योंकि हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक क्रीम के जैसा ये काम करता है। तो आप जब भी पहने तो इस तरह से इसको आप हल्दी। अगला टिप्स है इस तरह का शिमला मिर्च को लेकर है। तो देखिए मार्केट में सस्ता होने के कारण हम लोग क्या करते हैं शिमला मिर्च ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन ये क्या होता है बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। देखिएगा 2 से 3 दिन में यह सूखने भी लगता है और ये क्या होता है ये गलने भी लगता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले जो इसका रूट वाला भाग है उसको हम इस तरह से हटा देते हैं। आप चाहें तो चाकू से इस तरह से इसको हटा दीजिए, और मैं तो अभी देखिए हाथ से ही हटा दी हूँ। तो इस तरह से रूट वाला भाग है उसको हम हटा दिए। हमें लेना इस तरह से कंटेनर। तो आप कोई बड़ा या छोटा कंटेनर ले लीजिए और हमें डालना इसमें हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं। इस तरह से हमें कंटेनर में क्या करना है, हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसको हमें क्या करना है मिला देना। और इस तरह से आप चाहें तो शिमला मिर्च के ऊपर भी आप लगा भी सकते हैं, या तो फिर नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से क्या करना है हमें कंटेनर में इस तरह से डाल देना है
और इसके इस तरह से हमें क्या करना है, इसका ढक्कन को हम लगा देते हैं और इसको हम कहीं भी इसको रख दीजिए। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको 8 से 10 दिन के लिए इस तरह से आप कर इसको रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को परम को लेकर है। तो देखिए इसको यहाँ मेरे यहाँ परम बोला जाता है, आप लोग के यहाँ हो सकता है इसको कोई दूसरा नाम होगा, लेकिन अलग अलग शहर में अलग अलग इसका नाम होता है। तो मेरे यहाँ इसको परम बोलते हैं, लेकिन इसको उबालना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि ये हार्ड होता है। तो इसको उबालने के लिए हमें क्या करना है, अब कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मैं यहाँ फ़िलहाल कुकर ले रही हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और कुकर में हमें क्या करना है, आधा गिलास या तो आधा गिलास से ऊपर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं आधा गिलास ली हूँ और इस तरह से इसके अंदर डालना है, यहाँ तक मैं डाली हूँ इसमें पानी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इस तरह से डाल दीजिए। देखिए यहाँ तो गांव है नहीं, शहर में तो पवार मिलता नहीं, तो वहाँ जो गांव में होते हैं क्या, इसके अंदर क्या करते हैं, जो धान का जो पौधा आता है वो सूखा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो शहर में मिलता नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से डायरेक्ट हमें डाल देना है। तो इस तरह से आप चाहे नया ट्राई तो आप तो तोड़ कर भी इसको डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं कुछ को मैं तोड़ दी हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कुकर भर गया है, तो इस तरह से हम इसको तोड़ कर भी इसमें डाल दिए हैं। तो आपके पास अगर आपके पास उसको नेवारी है तो आप नेवारी डाल दीजिए, और नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हमें तौलिया लेना है या तो आप कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको आप गीला कर लीजिए और इस तरह से हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें इस तरह से ढक देना है। अच्छी तरह से आप ढक दीजिए। ढकने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी पक भी जाता है और दूसरी बात है इसका जो टेस्ट रहता है वो बिल्कुल चूल्हे के जैसा आता है। तो आप इस तरह से कोई कपड़ा ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें 1 से 2 सीटी हमें क्या करना है, लगा देना है मीडियम फ्लेम पर। इसको 2 सीटी तक इसको पका लीजिए। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब चलिए आप लोग को हम इसे निकाल के दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका कलर कैसा हो गया, तौलिया है जो थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो पहले चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो पहले इसको हटा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हटा दिया। उसके बाद देखिए आप लोग को दिख रहा है ये अच्छे से बिल्कुल ये देखिए पक गया। इसमें जो पानी है वो बिल्कुल कम है, आप लोग को दिख रहा है थोड़ा सा इसमें पानी बचा है। तो चलिए मैं आपको एक छील कर भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए अभी तो गर्म है, तो इस तरह से देखिए छीलना है। और छीलने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि ये पका है अच्छे से या फिर नहीं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से जब आप इसको छीलिएगा पर हमको, तो ये देखिए आप लोग को येलो टाइप पे दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, हल्का हल्का इस टाइप का येलो टाइप पे दिखेगा। तो ये क्या होंगे, जब अच्छे से पक जाते हैं तो इस तरह से येलो टाइप पे ये दिखते हैं। तो आपको इस तरह से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं पकेंगे तो हल्का क्या होंगे, वाइट टाइप पे दिखेंगे। ये अच्छे से पकने के बाद इस तरह से ये हल्के पीले टाइप पे दिखते हैं। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।